हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत विभाग की स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के बारे में। 15 नवंबर 2022 यानी कि आज इसका पेपर फर्स्ट है, जीके का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके एक आंसर की पर चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है हिस्ट्री के, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राममोहन राय तथा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। तो इसमें बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी और फारसी भाषा का मिरातुल अखबार, ये दोनों से है वो राजा राममोहन से संबंधित है, राममोहन से। फिर अगला बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, ये भवानी चरण चट्टोपाध्याय इसके संपादक थे। समाचार चंद्रिका के थे भवानी चरण चट्टोपाध्याय। ये वैसे थे तो आत्मीय सभा के सदस्य, लेकिन इस आत्मीय सभा से कुछ मतभेद होने के कारण ये अलग हो गए और उन्होंने फिर समाचार पत्र चंद्रिका का प्रकाशन किया था। बांग्ला भाषा का बंगाल गजट है, इसके संपादक थे गंगाधर भट्टाचार्य और उन्होंने कब किया था? 1816 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्ला भाषा का बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वीर घरट की पदवी दी गई थी? तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक ने लिखी थी, जयानक ने। तो ये पदवी है वो किसे दी गई? ये दी गई थी गोविंद तृतीय को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट में प्रजामंडल और सूची सेकंड में नेता दिए हुए हैं। तो जैसलमेर के प्रजामंडल के नेता थे, कौन थे? ये थे मीठालाल व्यास। जैसलमेर के नेता के थे मीठालाल व्यास। और बांसवाड़ा के नेता थे भूपेंद्र त्रिवेदी। अलवर के प्रजामंडल के नेता थे कुंज बिहारी लाल मोदी। और शाहपुरा के थे रमेश चंद्र ओझा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जैसलमेर मीठालाल व्यास 1, बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी 2, अलवर के 4th और शाहपुरा के 2nd रमेश चंद्र ओझा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का था कि कूट भाषा में DEAF को इतना लिखा जाता है, FILE को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको कितना लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4th। अगला क्वेश्चन, अर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनवाया था, तो ये बनवाया था चामुंडराज परमार ने। तो इसका राइट आंसर होगा 4th, चामुंडराज परमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सारनाथ की धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। ये मौर्य काल की प्रतिमा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो NR बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन किया था विराट सभ्यता का, जो कि कहाँ है? जयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4th, विराट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट कौन सा युग्म है वो असंगत है? यानी देशी रियासत दे रखी है और यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट, तो इसमें से जो गलत है वो बताना है। भरतपुर कैप्टन JD हॉल, जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ के CL सॉवर्स और मारवाड़ के मेकमेसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि कैप्टन JD हॉल है वो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4th, चरणदास जी की। और चरणदास की इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है? चरणदास जी की प्रमुख पीठ है दिल्ली में।
दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा और जहांगीरी महल। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, जहांगीरी महल। जहांगीरी महल है वो आगरा के महल में है। और अगर राजस्थान में पूछ ले कि राजस्थान में कहाँ है जहांगीरी महल, तो ये है पुष्कर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ डी, जहांगीर महल। ये है, ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, बीकानेर के राय सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कुफल, कुमार्ग, कुरूप और कुसुम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फोर्थ, कुसुम। इसमें है वो कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प का प्रयोग शब्द युग्म असंगत है? अनुराग, विराग, श्वेत, श्याम, उचित, अनुचित और अमल और विमल। तो इसने विलोम शब्द पूछा है, तो अनुराग का विराग ये राइट है, श्वेत का श्याम ये भी राइट है, उचित अनुचित ये भी राइट है, और अमल और विमल तो ये दोनों ही पर्यायवाची दे रखे हैं, तो अमल विमल। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, जिसमें विलोम शब्द है वो असंगत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? सचित, सद प्लस चित, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, निरोग, नी प्लस रोग और भानुदे, भानु प्लस उदय। तो सचित सद प्लस चित है, तो इसमें होगा सत प्लस चित। और निरोग है तो इसमें होगा नि विसर्ग प्लस रोग। तो ये दोनों तो गलत हैं, तो ये तो नहीं होंगे। भानुदे, भानु प्लस उदय, तो भानुदे में भानु में ये नु है ये छोटा होगा, ऊ की मात्रा छोटी, तो ये भी गलत होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन टू, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी है वो अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं। तो इसमें ग्रामीण लिंगानुपात में तो होगा पाली और शहरी में होगा टोंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, टोंक और पाली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पैरा शूटर अवनी लेखेरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH फर्स्ट स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो यह प्रतियोगिता है वो फ्रांस में आयोजित हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, निम्न परमाणु संयंत्रों पर विचार कीजिए। NAPS 2 नरोरा उत्तर प्रदेश, TAPS फर्स्ट तारापुर महाराष्ट्र, KKNPP2 कुडनकुलम तमिलनाडु और RAPS फर्स्ट राउतपाटा राजस्थान क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में संयंत्र है। तो इसमें ये बताना है, भारत में वैसे 22 परमाणु संयंत्र है और 7 स्थानों पर है, और इसने ये पूछा है कि इनकी क्षमता के आधार पर इनका क्रम बताना है। NAPS ये तो यूनिट का नाम है और ये यूनिट दे रखी है। तो नरोरा उत्तर प्रदेश, इसमें हमें क्षमता बतानी है। जैसे नरोरा उत्तर प्रदेश की टोटल क्षमता है वो है 440 मेगावाट, 440 मेगावाट। इसमें 2 यूनिट है, 2 यूनिट दोनों ही 220 मेगावाट की है। तो इसमें ये बताना है कि दूसरी यूनिट है वो कितने मेगावाट की है? तो दूसरी यूनिट है वो 220 मेगावाट की है, क्योंकि नरोरा उत्तर प्रदेश में 2 ही यूनिट है, दोनों ही 220 की है, तो दूसरी भी 220 की। अगला तारापुर महाराष्ट्र, तो इसमें TAPS फर्स्ट यूनिट, इसमें टोटल यूनिट है 4, 2 यूनिट तो है 160 की और 2 यूनिट है 540 मेगावाट की। तो इसमें फर्स्ट का पूछा है, तो फर्स्ट होगी 160 की, 160।
फिर है KKNPP2 कुडनकुलम, यानी कुडनकुलम किसने पूछी है, तो इसमें कुडनकुलम की है जो फर्स्ट 2 यूनिट है वो है 1000 मेगावाट की, और लास्ट 4 यूनिट जो अगली है वो भी 1000 मेगावाट की है, लेकिन ये अभी निर्माणाधीन है। तो इसकी फर्स्ट है वो 1000 मेगावाट की है, तो इसकी हो गई 1000 मेगावाट। अगला है RAPS फर्स्ट राउतभाटा राजस्थान में, तो इसकी फर्स्ट यूनिट है राउतभाटा की, ये है 100 मेगावाट की। दूसरी है 200 मेगावाट की, तो हमें फर्स्ट पूछी है तो फर्स्ट है 100 मेगावाट की। तो अब इन्हें बढ़ते क्रम में देखना है कि किसकी क्षमता है वो कम है फिर अधिक है फिर अधिक है। तो सबसे कम है राउतभाटा की 100, तो इसमें डी 2 में दे रखा है 2 और 4 में। फिर है बी तारापुर की, तो बी है वो सेकंड में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ 15वां। राजस्थान का स्थान है वो है 15वां, और इसमें फर्स्ट स्थान किसका है, फर्स्ट है उड़ीसा का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा है वह परियोजना स्थित है, तो ये हमने ऊर्जा संसाधन के टॉपिक में किया था कि देवगढ़ पवन जो परियोजना है वो कहाँ पे है, वो है प्रतापगढ़ में, तो देवगढ़ पवन ऊर्जा है प्रतापगढ़, राइट आंसर थर्ड। कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अर्थनाशा टीके का नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी थर्ड BBV154। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण यानी अथॉरिटी गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा, तो इस प्राधिकरण का नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन एकेक्षण प्राधिकरण। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतया विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के अनुशंसा का कार्य है वो किसका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थर्ड राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकरण संरक्षण आयोग। ये है, इसका उल्लेख है वो धारा 31 में दिया हुआ है, धारा 31 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। विराट की ऊंचाई है 784 मीटर और अचलगढ़ की है 1380 मीटर, कुंभलगढ़ की है 1224 मीटर और शेर की है 1597 मीटर। तो सबसे पहले आएगा विराट यानी ए 2 में है, फिर कुंभलगढ़ यानी सी, और फिर बी अचलगढ़ और फिर डी 1597 शेर का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये क्वेश्चन है वो हमने अरावली पर्वतीयमाला प्रदेश में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लाखेरी बूंदी में और 1915 ईस्वी में 1915 में। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या अनुमानित यानी लगभग बतानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 30 लाख। ये 30 लाख प्लस ही थे तो इन्होंने लगभग पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 30 लाख। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सहज स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर होगा सेरिबेलम यानी ऑप्शन 3 अनुमस्तिष्क, राइट आंसर ऑप्शन 3। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 एन क्लाइसेल्वी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं,
ये दी गई है, हमें बताना है कि कौन कौन सी सही है और कौन सी गलत। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75(5) में मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन के सदस्य की अनिवार्यता है, ये गलत है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, ये बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 325 में है धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना, तो ये भी इसका है गलत है, क्योंकि इसने नहीं होना दे दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी। तो ऑप्शन फोर्थ केवल ए और सही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ आसपास पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन हमने जनगणना के टॉपिक में पूरा डिटेल से किया था। तो इसमें डूंगरपुर का है 994 और पाली का 987 और प्रतापगढ़ का 983, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 500 गीगावाट। अगला क्वेश्चन, राइस दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 SSA, RMSSA और अध्यापक शिक्षा 2018 से इन तीनों को एक साथ कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बनास, बेड़ज और मिनाल। और बनास, डाई और खारी इन तीनों का संगम है राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 बनास, बेड़ज और मिनाल का। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ मालवी। मालवी है वो भेड़ की नाव की गाय की नस्ल है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ। शैक्षिक प्रतिबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्ति हेतु विधियों एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए योजना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2020-21 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिनके पास बैंक अथवा बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 79.6%। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग के पहल हेलो वोटर्स वेब रेडियो है, निम्न में से कार्यक्रमों को कौन सी एक सूची गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चुनाव की कहानी, मत मूल्य, हम किसी से कम नहीं और मतदान में विश्वास। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 9 अवसर है वो विद्यार्थी को देता है। अगला क्वेश्चन है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, तो ये क्वेश्चन हमने रीट के जो मुख्य टॉपिक किया था प्रमुख अनुसंधान उसमें पढ़ा था। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये है बिछवाल बीकानेर में, बिछवाल बीकानेर में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह यानी लोगों का ध्येय वाक्य है, तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सिद्धिर भवती करमजा। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर और बहुत आगे है, यह कथन किसने कहा था? ये कहा था आइवर जेनिक्स ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। कोपेन के राजस्थान की जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है। तो AW है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फोर्थ, डूंगरपुर जिले में। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है, यह एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी थर्ड, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का, प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है। आगे, राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकारी विद्यालयों में। स्माइल कार्यक्रम है ये कोरोना काल में चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सरकारी विद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, डाइट, जिला स्तर पर डाइट। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की डैश योजना को पाठ्य चर्चा, शिक्षण अधिगम, प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, बौद्धिक योजना को। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समिति सदस्यों का कम से कम 3/4 यानी 75%, और इनमें से ही 50% से अधिक महिलाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें तीनों ऑप्शन बताने हैं। माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना और सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। तो इसके ये तीनों ही राइट हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षक अधिकारी शिक्षण की वीडियो, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख, साधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, संशोधात्मक। तो ये हमने 75 क्वेश्चन थे, जिनमें से जीके के जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनके आंसर पर चर्चा की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।